एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज निकालना है। इन केसेस में निकालना है, हमें ये जीरोज निकालना है। हमें पी एक्स दे रखा है, हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें पी एक्स कितना दे रखा है, एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे फॉर जीरोज के लिए, फॉर जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, हमें जीरोज निकालना है। वैसे तो हमें एक ही जीरो निकलेगा। जीरो मतलब होता है कि जीरोज मतलब होता है कि रूट्स निकालना, मतलब इसके आंसर्स, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। हमने क्या करा, पी एक्स को जीरो के बराबर रख दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे पी एक्स की जगह, और यहाँ पे कर देंगे एक्स प्लस 5, और एक्स को यहाँ ले आएंगे, मतलब 5 को यहाँ लेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। यानी हमको क्या दे रखा है, पी एक्स हमारे कितना दे रखा है, एक्स माइनस 5। फिर हम क्या करेंगे फॉर जीरो के लिए, फॉर जीरो हम क्या करेंगे, पी एक्स को किसके बराबर कर देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। अब हमने इसको जीरो के इक्वल रख दिया है पूरा, तब यहाँ पे अगर पी एक्स की जगह हम लोग जीरो रख देंगे, यहाँ पे रहेगा एक्स माइनस 5, और यहाँ से आके ये यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा ये, तो 5, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, -5, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 हो गई है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कर रखा है, थर्ड पार्ट में इसका क्या रखा है कि पी एक्स इक्वल टू में कितना दे रखा है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर जीरो के लिए, फॉर जीरो कर दो ZERO, ठीक है, ZERO, ठीक है। फॉर जीरो के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह जीरो रख दिया, यहाँ पे हमारा 2x प्लस 5, और इसको यहाँ पे लेंगे तो -5, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2x, और 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5/2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 5/2, क्योंकि -5 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे 2 नीचे आ गया, तो माइनस में 5/2। अब हम क्वेश्चन करते हैं फोर्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में हमें बोल रखा है कि पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स हमको दे रखा है कि 3x माइनस में 2, फिर फॉर जीरो ZERO, फॉर जीरो के लिए क्या करेंगे, पी एक्स को हम किसके बराबर पुट कर देंगे, जीरो के बराबर पुट कर देंगे। यानी हमने पी एक्स कितना रख दिया, जीरो रख दिया, यानी पी एक्स की यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे वही 3x माइनस 2, यहाँ पे जो माइनस में 2 है, यहाँ जाके क्या आ जाएगा, प्लस में 2, और यहाँ पे क्या 3x। अब 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ के प्लस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3। ये सब इसके जीरोज हैं, यानी कि सॉल्यूशन, अगर इस क्वेश्चन बोला जाए ना फाइंड द सॉल्यूशन, तो भी हमें यही करना है। फिफ्थ वाला करते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या लिखा है, पी एक्स हमारे क्या लिखा है 3x, अब हमें क्या निकला है, जीरो, फिर फॉर जीरो हम क्या लेंगे, पी एक्स को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। अब हमने पी एक्स की वैल्यू क्या मान लिया, जीरो मान लिया। अब 3x को किसके इक्वल रखेंगे, 3x को जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी x मेरा क्या हो गया, 0/3। और जब किसी के ऊपर जीरो हो जाता है, मतलब जीरो को हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो आंसर हमेशा जीरो आता है। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। अब देखते हैं इसका कौन सा पार्ट करते हैं हम लोग, सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट में क्या देखा हमें, पी एक्स हमें क्या दे रखा है, ए एक्स। अच्छा, ये लिखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो यहाँ पे एक्स खत्म ही हो जाएगा पूरा, ये एक्स ही नहीं रहेगा। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर फॉर जीरो ZERO, फॉर जीरो हम क्या करेंगे, पी एक्स को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे हम लोग। यहाँ लिखा हमने ए एक्स, अब इक्वल टू में जीरो है ना।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं, अगर मैंने जीरो इधर लिख दिया, मैंने इसकी जीरो इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पी एक्स को तो मैंने जीरो पुट करा है, यानी एक्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो बाय ए जीरो ही होता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट में क्या बोला है, पी एक्स हमको कितना दे रखा है, सी एक्स प्लस डी लिखा है, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। सी हमारे पास जीरो नहीं, अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स ही गायब हो जाएगा, तो इसलिए लिखा है सी जीरो नहीं हो सकता, है ना। और सी और डी की रियल वैल्यू निकालनी है ना। इमेजिनरी भी वैल्यू होती है, वो हम 11th में पढ़ेंगे, 11th क्लास में जब भी जाएंगे तो। फिर फॉर जीरो के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर जीरो के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को हम लोग जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास पी एक्स हमने जीरो के इक्वल रख दिया। अब हम क्या करें, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया जीरो और यहाँ आ गया सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे क्या है साइन, माइनस का प्लस का साइन है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंसर, यहीं पे लिख लेते हैं बगल में ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में डी बाय सी, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में डी बाय सी। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं आप मुझसे।